अगस्त 2025 अहमदाबाद का सरखेज फतेहवाड़ी एरिया। अहमदाबाद के सिटी क्राइम ब्रांच के ऑफिस में एक अनजान कॉल आती है एंड कॉल करने वाला कहता है कि समीर अंसारी नाम का आदमी कई महीनों से गायब है। एंड देन ही कट्स द कॉल। ना उसने अपना कोई नाम बताया एंड ना ही कोई एड्रेस। एंड ये कॉल क्राइम ब्रांच के लिए कोई नॉर्मल कॉल नहीं थी, बिकॉज अभी तक किसी ने भी समीर अंसारी के मिसिंग होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, जबकि वो कई महीनों से गायब था। पुलिस सबसे पहले उस जगह पहुंचती है जहां समीर अपनी वाइफ के साथ रूम लेकर रहता था एंड इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देती है। पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि रूबी और समीर अंसारी नाम के एक कपल यहाँ रहा करते थे एंड रूबी कई महीनों पहले यहाँ से चले गए एंड रूम काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है। समीर के बारे में पूछताछ करने पर यह पता चलता है यहाँ जब रूबी इस रूम को छोड़कर चले जाती है, उससे पहले कई महीनों तक समीर दिखाई नहीं दे रहा था। पूछताछ में ये भी पता चलता है कि जब रूबी इस रूम को छोड़कर चले जाती है, उससे पहले कई महीनों तक समीर का दिखना बंद हो गया था। जब पड़ोसियों ने इसके बारे में रूबी से पूछा तो उसका कहना था कि वो काम से दुबई गए हुए हैं। बट स्ट्रेंज बात ये थी कि समीर अंसारी ने दुबई जाने से पहले पड़ोसियों को भी नहीं बताया कि वो दुबई जा रहा है। एंड पड़ोसियों ने ये भी नोटिस किया था कि रूबी के इस रूम को छोड़ने से पहले कोई दूसरा अनजान आदमी इस रूम में बहुत ज़्यादा आता जाता था। फिर पुलिस ने सबसे पहले समीर के दुबई जाने से पहले जहां वो जॉब करता था वहां जाकर पूछताछ की एंड दे केम टू नो कि समीर ने अचानक से वहां आना बंद कर दिया था एंड उसने ये भी एप्लीकेशन नहीं लिखी कि वो दुबई में काम करने जा रहा है। एंड अपने शक को कंफर्म करने के लिए पुलिस समीर के कॉन्टैक्ट को खोजकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पता चलता है कि समीर का फ़ोन लगभग 1 साल से ऑफ है। इस बीच ना उसने किसी को कॉल किया है, ना उसने किसी को मैसेज किया है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है उस बंद रूम में ये एविडेंस मिल जाए। नाउ पुलिस घर की तलाशी करती है एंड एक एक कोना छान मारने के बाद अनफॉर्चुनेटली कहीं पर भी कोई एविडेंस नहीं मिलता। हर जगह छानबीन करने के बाद जब पुलिस कांस्टेबल की नज़र किचन फ्लोर पर पड़ती है तो उन्हें दिखता है कि फ्लोर के कुछ टाइल्स बाकी टाइल्स से मिसमैच कर रहे हैं एंड उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उन टाइल्स को रिसेंटली निकालकर दोबारा फिट किया गया हो। कुछ लोगों को बुलाया जाता है एंड उसी जगह खुदाई की जाती है। खुदाई के दौरान उन्हें ह्यूमन बोन्स मिलते हैं। इवेंचुअली पुलिस ने उन रिमेन्स को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया एंड पता चलता है कि वो रिमेन्स किसी और के नहीं बल्कि समीर के ही थे। 4 नवंबर 2025 समीर की वाइफ इमरान वघेला एंड उनके 2 रिश्तेदारों को मर्डर के केस के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। ना ये ख्याल दिमाग में आता है कि वो इमरान कौन था एंड समीर के मर्डर में उसकी वाइफ क्यों इन्वॉल्व थी। समीर अंसारी का जन्म बिहार के सीवान डिस्ट्रिक्ट के रामपुर गांव में हुआ था। समीर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था एंड उनकी फैमिली इकोनॉमिकली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसने बिहार में ही रहकर अपनी स्कूल एंड कॉलेज कंप्लीट की। समीर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद रूबी से लव मैरिज करके बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए एंड अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रूम लेकर रहने लगता है एंड यहाँ एक डिसेंट सी जॉब करने लगता है। इसी दौरान रूबी की पहचान होती है इमरान नाम के आदमी से। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी, बट कब धीरे धीरे ये बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि जब समीर अपने काम से बाहर जाता था तो इमरान उनके घर आ जाता था और इस बात की खबर पड़ोसियों के कानों तक पहुंच जाती है एंड वहां से सीधे समीर तक। ना समीर और रूबी के बीच में एक नए शख्स के आ जाने से दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा बहस होती थी। रूबी अब समीर से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी एंड रूबी के लिए ये सब सहना अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। गुस्से में आकर रूबी ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इमरान के साथ मिलकर समीर की जान ले लेगी एंड घर से इतनी दूर वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा एंड कोई पूछेगा तो वो उन्हें बता देगी
कि वो काम से दुबई गए हुए हैं। इवेंचुअली 2024 के अक्टूबर के मंथ में इन्होंने इस क्राइम को कमिट करने का प्लान बनाया एंड इमरान ने अपने 2 रिश्तेदारों को भी इस क्राइम में सपोर्ट करने के लिए इन्वॉल्व किया। दोनों का नाम साहिल और फैज़ू था। अक्टूबर के करीब लास्ट दिनों में समीर हमेशा की तरह अपने जॉब से वापस आता है। घर आकर वो देखता है कि घर में 3 लोग आए हुए हैं और उनमें से एक इमरान भी था। उनके बीच दोबारा बहस शुरू हो जाती है। समीर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि वो अकेला था और उन तीनों ने मिलकर समीर के हाथ पैर बांध दिए। समीर इसी बीच अपने बचाव में कुछ कर पाता कि इमरान ने एक नाइफ लेकर उसके गले पर वार किया। उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। इसके बाद उन्होंने उस लाश के कई पीसेस किए एंड उससे किचन के फ्लोर पर दफनाने का प्लान बनाया, क्योंकि अगर वो लाश को कहीं बाहर फेंकने चले जाते तो सीसीटीवी से पता ही चल जाता।